नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। कायस्थ समाज ने धूमधाम से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा। यम द्वितीया के अवसर पर हुआ धार्मिक अनुष्ठान। उपचुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश। आईएएस अधिकारी ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के लिए होम वोटिंग शुरू। सबसे पहले 85 साल की बुजुर्ग धापू व दिव्यांग राजू ने डाला वोट। 2 बच्चों के पिता ने जहरीला पदार्थ पीकर जान दी। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। सनातन धर्म की रक्षा करना हर सनातनी का कर्तव्य है। सागा गांव के वास्तु मंदिर में हुआ संत सम्मेलन का आयोजन। वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास वैष्णव नहीं रहे। जिले के साहित्य क्षेत्र में शोक की लहर। विषाक्त पदार्थ के सेवन से अधेड़ की मौत। मानसिक रूप से बीमार था रूपारेल गांव का मामला। घोटाल गांव में लापता महिला का शव कुएं में मिला। 4 दिन से लापता थी महिला। इनामी तस्कर अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। बांसवाड़ा आईजी ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। मनसा चौथ व्रत के आखिरी दिन कथा सुनने उमड़ी भीड़। मंगलवार को अंचल भर में रहेगी मनसा चौथ व्रत की धूम। 88 वर्षीय शिव भक्त शांतिलाल भावसार 62 साल से कर रहे हैं कथा। खेल सिखाते हैं जीवन में अनुशासन। समाज की खेलकूद प्रतियोगिता व स्नेह मिलन का आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। भाई दूज एवं यम द्वितीया के अवसर पर कायस्थ परिवार कुशलगढ़ की ओर से विशिष्ट आयोजन किया गया। समाज के लोगों ने धूमधाम से पूजा अर्चना की और नाच गान के साथ कलम दवात एवं भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। नगर के पेशनर भवन में यह सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रदीप निगम एवं उनकी धर्मपत्नी रही। पूजा के बाद सामूहिक प्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसका लाभ अजय निगम ने लिया। समाज के अजय निगम ने बताया कि पूजा में समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र निगम, दिलीप निगम, दीपक निगम, नपवन निगम सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों व महिलाओं ने साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और अवांछित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इसी के तहत 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का आईएएस अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपचुनाव के तहत नियुक्त सामान्य प्रेक्षक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के विवेकानंद एकीकृत नियंत्रण कक्ष पहुंचे। एकीकृत नियंत्रण कक्ष में मीडिया मॉनिटरिंग, जिला स्तरीय सामान्य नियंत्रण कक्ष सी विजिल सेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बात की। साथ ही सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और भ्रामक कंटेंट पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया पर निगरानी प्रक्रिया, संधारित किए जा रहे रजिस्ट्रों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़ भी उनके साथ रहे। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आज से होम वोटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले 85 साल की बुजुर्ग धापू और दिव्यांग राजू ने वोट डाला। 8 नवंबर तक होम वोटिंग के दौरान 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट करेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट मैदान में हैं। भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा समेत निर्दलीय कैंडिडेट के बीच मुकाबला होगा। 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन आज सोमवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 85 साल या इससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। 84 विधानसभा क्षेत्र में 319 बुजुर्ग और दिव्यांग ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने आज सोमवार को होम वोटिंग के लिए 11 मतदान दलों को रवाना किया। वहीं 4 टीमों को रिजर्व रखा गया है। टीमों को मतपत्र और मतदान की गोपनीयता के लिए अस्थायी वोटिंग केंद्र की सामग्री मत पेटी दी गई है। मतदान दल सबसे पहले सुजातलाई बूथ संख्या 162 पर 85 साल की बुजुर्ग धापू पत्नी हकमा बंजारा के घर पहुंची। बुजुर्ग धापू उम्र की वजह से चल फिर भी नहीं सकती है। मतदान दल ने खाट के पास ही टेबल पर कवरिंग कर वोट करवाया। इसके बाद धापू बोली ये अच्छा हुआ, वह वोट करने मतदान केंद्र तक नहीं जा सकती थी, लेकिन घर बैठे वोट कर सकी।
इसके अलावा बूथ संख्या 165 मेवड़ा पर दिव्यांग राजू पुत्र मावा पारगी ने घर पर ही वोट डाला। इसी बूथ में 95 वर्षीय भैरव सिंह पुत्र मोती सिंह गुर्जर ने भी घर बैठे वोट दिया, जिससे वे खुश नजर आए। 8 नवंबर पर होम वोटिंग करवाई जाएगी, जिसमें कुल 319 मतदाताओं को होम वोटिंग के लिए मतदान दल उनके घर जाकर वोट करवा रहे हैं। मैं सर पीठासीन अधिकारी विधानसभा उपचुनाव 2024 84 यहाँ पर अभी होम वोटिंग में हूँ और एवीपीडी एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांगजनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के जरिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के सामापाड़ा गांव में 2 बच्चों के पिता ने अज्ञात कारण के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। तबियत खराब होने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि 26 वर्षीय गोविंद पिता मांगेलाल आहारी निवासी सामापाड़ा ने अज्ञात कारण के चलते जहरीले दवा का सेवन कर लिया, जिसमें परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं विषाक्त सेवन करने के कारणों की जांच की जा रही है। ये गोविंद पिता मांगेलाल आहारी निवासी सामापाड़ा खोड़ीबुगली थाना आवापुरा का है, जिसके 2 बच्चे हैं। कल दोपहर में 2:30 बजे इसने कीटनाशक का सेवन किया था, जिसको भर्ती कराया था एमजीएच में, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई। सर, आपका पूरा नाम? विशाल सिंह। बांसवाड़ा जिले के सागा गांव में स्थापित वास्तु मंदिर में रविवार को संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। प्रवक्ता दिनेश पारगी ने बताया कि शुरुआत में शांति महाराज, नंदू महाराज, अर्जुन महाराज, कैलाश, दिनेश पारगी आदि ने संत उत्तम स्वामी का स्वागत किया। सनातन धर्म सभा संयोजक पंडित भुवन पंड्या ने बताया कि उत्तम स्वामी महाराज ने जनजाति क्षेत्र में सनातन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए धूणी धामों का महत्व बताते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना हर सनातनी का दायित्व है। इस अवसर पर माही से महाकाल पद यात्रा में सम्मिलित पद यात्री भी उपस्थित रहे। संचालन सरपंच सोहन लाल ने किया व आभार सूरज महाराज ने माना। कार्यक्रम में पुनी देवी, रमीलाल देवी, संपा भक्तनी, सागा धाम के शांति महाराज आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास वैष्णव का रविवार रात को निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, इसके बावजूद साहित्यिक और सामाजिक रूप से काफी सक्रिय थे। 4 अप्रैल 1948 को जिले के सरेडी बड़ी गांव में जगन्नाथ दास वैष्णव के घर जन्मे मोहनदास वैष्णव अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और शहर के खांडू कॉलोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 30 अप्रैल 2008 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पुत्र डॉक्टर प्रमोद वैष्णव राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक है व दूसरे पुत्र ललित वैष्णव भी शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने अपने जीवन में साहित्यिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीत, गजल, कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहने वाले वैष्णव की रचनाएं कई संकलन में प्रकाशित हुई और आकाशवाणी, उदयपुर, बांसवाड़ा और जयपुर के माध्यम से प्रसारित भी हुई। साथ ही उन्हें कई जिला व राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हाल ही में उनके काव्य संग्रह बहती नदिया के तीर का विमोचन 29 सितंबर को हुआ था। इस काव्य संग्रह में उनके चुने हुए गीत, गजल व कविताएं शामिल है। रविवार रात को उनके निधन की सूचना मिलने के बाद वैष्णव समाज के साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में भी शोक की लहर व्याप्त हो गई। इस उम्र में भी वह सबसे सक्रिय साहित्यकार थे और प्रतिदिन प्रातः मुक्तक, कविताएं, गीत या गजल विभिन्न साहित्यिक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले प्रेषित करते थे। इसके साथ ही समस्त साहित्यिक कार्यक्रमों में वह उत्साह पूर्वक भाग लेते थे। आज के युवा साहित्यकारों के लिए वो प्रेरणा से कम नहीं थे। उनके निधन पर समाज सहित साहित्यिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय कवि संगम बांसवाड़ा, राष्ट्रीय काव्य सुधा साहित्यिक परिवार के संरक्षक व अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। सोमवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन व साहित्यकार सम्मिलित हुए। जी वैष्णव सेवानिवृत्त अंग्रेजी के व्याख्याता थे और आप मूलतः सरेडी बड़ी के निवासी थे और समाज के वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष रहे।
साथ ही वैष्णव ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा के उपाध्यक्ष और संरक्षक के रूप में रहे और व्याख्याता संघ रेसला के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आप बहुत ही समाजसेवी और प्रसिद्ध कवि भी थे और अभी रिसेंटली आपने जो एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था उसमें 27 सितंबर को माही के नदी के किनारे ऐसा कोई पुस्तक का विमोचन भी हुआ और साहित्यकार विद्वान और समाज के प्रति समर्पित विप्र फाउंडेशन बड़ा राम द्वारा में रामजी महाराज के जो कार्यक्रम उसमें भी अपना समय समय पर योगदान देते थे और जब कभी भी समाज में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती थी हमेशा आगे होकर के अच्छा कार्य करते थे। आपका स्वर्गवास कल हुआ। हम समस्त वैष्णव ब्राह्मण समाज दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। आदरणीय मोहनदास जी का स्वर्गवास समाज के लिए और आसपास विशेष करके साहित्य जगत के लिए बड़ा खेद का विषय रहा है हमारा। और इस उम्र में भी हर वक्त आत्मबल के साथ बहुत एक्टिव होकर के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनकी अभी भी एक नदिया के पार पुस्तक का विमोचन भी हुआ था और कभी भी किसी के स्थिति की हो तत्काल स्कूटर लेकर निकल जाते थे और समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। और आप जो हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी थे और इनका वित्तीय साहित्य में बहुत ही अच्छा योगदान है और बांसवाड़ा के जितने भी साहित्यकार हैं इनको आज बहुत कष्ट महसूस हो रहा है। एक अच्छा साहित्यकार खोया है, इस बात का खेद। सर मोहनदास जी का जाना साहित्य जगत के लिए बांसवाड़ा बागवड़ क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, परंतु ये संसार की यात्रा है। उन्होंने अपने व्याख्याता जीवन के उत्तर जीवन को खास करके सेवानिवृत्त होने के बाद जो संस्कृत की उक्ति है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो उसको उन्होंने जिया और प्रतिदिन एक रचना जरूर एक छंद जरूर लिखते थे और पूरे साहित्य जगत को उन्होंने अपने उत्साह से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक गतिशील रहना चाहिए और साहित्य के माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। इस बात को चरितार्थ किया है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे अग्रज यूँ कहें कि हमारे संरक्षक के रूप में इस साहित्य जगत में एक ऐसा नक्षत्र मोहनदास जी वैष्णव, जिनकी स्मृतियाँ, जिनका जीवट और जिनका विल पावर को देखकर हम लोग आज बड़े उत्साहित होते थे, लेकिन जैसे ही उनके देवलोक गमन का समाचार मिला हम स्तब्ध रह गए, निशब्द हो गए और हमारे पास कोई शब्द नहीं रहे आज। और निश्चित बात है कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिन्होंने परिवार, समाज, साहित्य और अपने संस्कृति को जो जिया है, और सबसे बड़ी बात है कि आंग्ल भाषा के आप व्याख्याता होते हुए उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और पिछले 4 दशक से अधिक जिन्होंने साहित्य की सेवा करने वाले ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को कोटि कोटि वंदन, नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। श्रद्धेय गुरुवर मोहनदास जी वैष्णव के निधन पर आज संपूर्ण साहित्य जगत स्तब्ध है और केवल 2 पंक्तियाँ इस पूरे जीवन के व्यक्तित्व कृतित्व पर कहना चाहूँगा कि क्या इंसान था ज़मी फलक पे छा गया, क्या इंसान था ज़मी फलक पे छा गया, इंसानियत का कर्ज या यूँ कहिए कि साहित्य का कर्ज वो तनहा चुका गया। मोहनदास जी वैष्णव समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने साहित्य में अपनी अच्छी पहचान बना रखी थी। बागड़ में ही नहीं, मेवाड़ में भी उनका एक अच्छा साहित्यकार में प्रस्तुत था और अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के वो बांसवाड़ा जिले के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सेवा संघ के अंदर उन्होंने अच्छी सेवाएं दे रही है। राष्ट्र में भी उन्होंने कई काम किए। जिले में विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने का मामला एक और सामने आया है। यह मामला भी आबापुरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के रूपारेल गांव के निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति ने मानसिक संतुलन सही नहीं होने पर अपने ही घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसे परिजन अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए,
जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षीय महिपाल पिता समना मैडा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। महिपाल ने अपने ही घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है। ये महिला पिता चमना मैडा निवासी रूपारेल का है, उम्र 40 साल है। इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं होने से कीटनाशक के सेवन से इसकी मृत्यु हुई है। जो जोड़ा नहीं था इसकी मृत्यु हुई है। सर कोई कारण जहर पीने का? कोई कारण नहीं, मानसिक संतुलन सही नहीं था। सर ये कहाँ का मामला? ये रूपारेल थाना अम्बापुरा का मामला। सर आपका नाम और थाना? विशाल सिंह, थाना अम्बापुरा। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गोटाद गांव में कुएं में लापता महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला पिछले 4 दिन से लापता थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागवाड़ा थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि गोटाद गांव निवासी 41 वर्षीय आशा पाटीदार 31 अक्टूबर को घर से गायब थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर परिजनों ने 3 नवंबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इधर आज सूचना मिली कि गोटाद गांव निवासी नरेश पाटीदार के खेत में स्थित कुएं में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने मृतका की पहचान आशा पाटीदार के रूप में की। पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी कमलेश जी पाटीदार ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे भाई अशोक जी की पत्नी श्रीमती आशा देवी पटेल उम्र 41 वर्ष निवासी गोटाद जो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश के भरसक प्रयास किए गए। आज दिनांक 4/11/24 को सूचना मिली कि गुमशुदा आशा देवी की लाश उनके घर के सामने खेतों में बने कुएं में मिली है। इस पर मैं जाब्ता के ग्रामीणों की मदद से आशा देवी की लाश की शिनाख्त उनके पति अशोक कुमार जी द्वारा की गई और लाश को बाहर निकाल करके मोर्चरी में शिफ्ट कराया, जहां इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बारे में अग्रिम जांच और अनुसंधान किया जाएगा। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार एक इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। आरोपी दबिश के दौरान भागने लगा था, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। आरोपी पर बांसवाड़ा रेंज आईजीएस परिमला ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के देवलदी गांव के निवासी कुख्यात तस्कर सलमान खान पर तस्करी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज है। वह काफी समय से पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर प्रतापगढ़ जिला पुलिस की विशेष टीम और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गांव में दबिश दी। इस दौरान आरोपी सलमान खान पुलिस को देखकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया और खेरोड के पास जहाजपुर फटे से किया गिरफ्तार। वह तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। बांसवाड़ा रेंज आईजी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम कर रखा था। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। मनोकामना पूर्ति के लिए वागड़ अंचल की सदियों पुरानी मंशा चतुर्थी व्रत की परंपरा, इससे जुड़ी रोचक कथाएं व शिव भक्त की समर्पित श्रद्धा भाव सुनने व देखने लायक है। इस बार मंशा व्रत चौथ व्रत का उद्यापन मंगलवार को होगा। बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर एक ही परिसर में 3 स्वयंभू शिवलिंगों के धाम मनबनेश्वर महादेव मंदिर पर व्रतधारियों का मेला भरेगा और संपूर्ण परिसर में लड्डू बाटी का प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाएगा। हर वर्ष श्रावण माह से आरंभ होकर कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण होने वाला 4 माही व्रत प्रसिद्ध और लोकमान्य है। हजारों परिवारों में पीढ़ियों से इस मंशा व्रत चौथ का पालन हो रहा है। बांसवाड़ा निवासी 88 वर्षीय शिक्षाविद शांतिलाल भावसार विगत 62 वर्ष से वे स्वयं मंशा व्रत चतुर्थी का व्रत करते आ रहे हैं। साथ ही वे इतने ही वर्षों से मंशा व्रत चौथ की कथा व्रतियों को सुना रहे हैं। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से लेकर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तक हर सोमवार को भावसार व्रतियों का कथा सुनाते हैं। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालु कथा सुनते हैं।
इस बार भी हजारों की संख्या में लोग वनेश्वर महादेव सहित जिले के अन्य शिव मंदिरों में व्रत का आखिरी सोमवार होने से कथा सुनने व पूजन करने के लिए पहुंचे। यहाँ लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ रही। महादेव वागड़ का प्रसिद्ध धार्मिक यह व्रत मंशा व्रत 400-500 वर्ष से बांसवाड़ा नगर के अंदर वनेश्वर महादेव परिसर के अंदर बांसवाड़ा के सभी लोग मनाते हुए आ रहे हैं। सभी भक्त श्रावण शुद्धि चौथ के दिन इस व्रत को लेते हैं और कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन इस व्रत का उद्यापन होता है। इस व्रत के अंदर 4 किलो आटा, 1.25 किलो घी, 1 किलो गुड़ का मोदक लेकर के कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन इस व्रत का उद्यापन होता है। 4 महीने के अंदर प्रति सोमवार के दिन सभी व्रतधारी यहाँ आकर के कथा सुनते हैं और अपने एक नाभि जिसके अंदर एक पैसा, एक सुपारी और धागा जो 5 वेद लेकर के 4 हेरे करके 4 घाटे लगा करके प्रति सोमवार को इसकी पूजा की जाती है। साथ ही सभी भक्त लोग इस पर जो है वो चंदन का तिलक लगाते हैं, पुष्प हार चढ़ाते हैं और अपने इष्ट का प्रार्थना करके जो भी मन की इच्छा हो वो पूरी करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं। और इसका नाम ही मंशा व्रत है, अर्थात मन की इच्छा पूरी करने का ये व्रत है। और हजारों वर्षों से बांसवाड़े के अंदर इस व्रत को बांसवाड़े के और आसपास के सभी गांव के आदिवासी बंधु इस व्रत को लेकर के अपना जीवन सफल बना रहे हैं। सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज की 40वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता व स्नेह मिलन का कार्यक्रम सोमवार को बांसवाड़ा जिले के खोडन गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेणेश्वर धाम साबला हरि मंदिर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज थे। साथ ही संरक्षक देवीलाल जानी, डॉक्टर पुरुषोत्तम उपाध्याय, अध्यक्ष जितेंद्र पंड्या, पूर्व विधायक रमेश चंद्र पंड्या, विधायक कैलाश मीणा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। भगवान परशुराम व मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के बाद आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों का तिलक लगा करके स्वागत किया गया। प्रशांत भट्ट, भारत भूषण जानी, कमलेश उपाध्याय, दीपक दवे आदि ने शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह और श्रीफल भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया। देवीलाल जानी ने स्वागत भाषण पढ़ा। इसके बाद महंत अच्युतानंद ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, साथ ही शरीर भी मजबूत बनाते हैं। मन, बुद्धि और शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन विभिन्न खेल खेलना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि खेलों में अपने भविष्य को तराशने के लिए नियमित अभ्यास करें। उन्होंने समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इस युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बताया। संचालन नयनेश जानी ने किया व आभार प्रदर्शन राजेंद्र पांडे ने किया। इस आयोजन में इंडोर और आउटडोर कई खेल आयोजित किए गए, जिसमें जिले भर से समाज के युवाओं ने भाग लिया। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को किया जाएगा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।